नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को लेकर अपन डिस्कस कर रहे थे। इस डिस्कशन में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस टॉपिक के जो यहाँ पे मैंने 9 क्वेश्चन तैयार किए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि इनको आप कंप्लीट करते हो तो गाउस का नियम का जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कुछ अलग से नहीं देखना पड़ेगा, साथ में आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे फॉर्मूलाज तैयार करने हैं, ये भी आपके दिमाग में फीड होगा, आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो आपको वो चीज़ें तैयार करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको सिलेक्शन लेना है, फिजिक्स आपकी वीक ना पड़े, तो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज क्यों आवेश से है, एक समान रूप से क्यों आवेश से आवेशित है। तो इसके लिए फॉर्मूला बताना है आपको, फॉर्मूला याद करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकते हैं तो फॉर्मूला से काम बनेगा। तो बताओ इसमें से कौन सा होगा। हम जानते हैं क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन r होता है, ध्यान रख लेना, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण। ठीक है, अब देखो, अगर इसको अपन, जैसे ये होता है वायर होता है और ये प्लस चार्ज, जैसे कोई भी चार्ज है उससे ये आवेशित है, हम प्लस चार्ज लेते हैं, तो इसके कारण जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो ये अपने पास 2k लैम्डा अपॉन r आता है। इसको अगर वेक्टर में लिखना चाहें तो अपन लिखते हैं 2k लैम्डा अपॉन r डॉट r कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, जो कि बताता है ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, r की डायरेक्शन। अच्छा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो होगा, ये भी होगा, ये ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो ये नहीं होगा। इसकी बात करें d की, देखो अगर k को अपन ऐसे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, ठीक है, r कैप वाला मैटर नहीं है अभी यहाँ पे। अगर ऐसे लिखें तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, यानी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r हो गया। तो ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो A, B एंड D ये तीनों फॉर्मूलाज यहां पर इसके होंगे। क्लियर है? बट C यहां पे नहीं होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, काम का सूत्र है, काम का फॉर्मूला है। यहां से न्यूमेरिकल बन जाए तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप सोल्व कर सकते हो, अगर पता नहीं है तो नहीं सोल्व कर सकते। तो फॉर्मूला याद कर लेना, 2k लैम्डा अपॉन r होता है। रेखीय आवेश घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य ग्राफ, इसी में इस क्वेश्चन की बात चल रही है। उपरोक्त क्वेश्चन 1 में क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ पूछा है, E एंड R नोट लैम्डा के बीच में, R नहीं लैम्डा के बीच में ग्राफ पूछा है। देखो यहां पे E 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r डॉट r कैप, या 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। जब भी समानुपाती होता है कोई किसी के, तो उसका ग्राफ आता है इस प्रकार से। यहां पे कोई सा ग्राफ है क्या, E लैम्डा E है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण गोले के या गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये गोलीय कोश है, स्फेरिकल सेल है। गोलीय कोश का मतलब जो अंदर से खोखला है, प्लस चार्ज इसको दे दिया अपन ने। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित है, प्लस चार्ज दिया अपन ने इसको। क्यों? कहां पे पूछा है, बाहर कोई बिंदु है, ये पॉइंट P, ये सेंटर पॉइंट है O, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो पॉइंट P पर, बिंदु P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये है गोलीय कोश के कारण। देखिए
ये होता है अपने पास, अपन निकालते हैं ई आउट, ये आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है। कितना आता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर में इसको लिखें तो ये हो जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। क्लियर? अब Q को अपन चेंज करते हैं, चूंकि ये गोला है या गोलीय कोश है तो 2D के लिए बात होगी, 2D के लिए बात होगी। तो 2D के लिए बात है सर, गोला तो 3D में आएगा ना, 2D के लिए बात कैसे होगी? कारण ये है क्योंकि इसमें जो चार्ज होगा ना वो इसके सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि चालक होता है, कंडक्टर में जब भी चार्ज दिया जाता है वो उसके सरफेस पे आ जाता है। तो सरफेस पे आने के कारण केवल सरफेस पे चार्ज रहेगा, 2D में होगा, 3D में नहीं होगा, सरफेस एरिया में होगा। तो सरफेस एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी का, पृष्ठीय आवेश घनत्व का अपन यहाँ पे बताते हैं इसके बारे में, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? Q अपॉन A, मतलब इसके पूरे एरिया में कितना चार्ज है। तो यहाँ से Q को अपन सिग्मा A लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे रखें, ये सब आप 12th में करके आ चुके हो। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखें तो K अपॉन आर स्क्वायर, और Q की जगह सिग्मा डॉट A रखा अपन ने। ठीक है, A क्या है? इसका एरिया है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये गोलीय कोश है, गोला है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा क्या? यस। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दें A की जगह, और K की वैल्यू भी कितना रख दें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखना आप सभी ने मतलब 12th क्लास में किया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर सिग्मा A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। क्लियर? क्या हो गया? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही हुआ, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कहाँ पे होता है? आउटसाइड ही बात चल रही है, Q की जगह वैल्यू रखी है अपन ने बस सिग्मा A। तो अपने पास आउटसाइड एक तो ये आ गया, वेक्टर में ये आ गया, और एक ये आ गया। तो यहाँ पे देखें सिग्मा आर स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर ये भी होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर डॉट आर कैप वेक्टर में ये भी होगा। क्लियर? तो ये तीनों फॉर्मूला इसके होंगे। सर ये क्वेश्चन आएगा क्या? ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा जो रीजन है, मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि भाई आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। मेन लॉजिक तो यही है कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो आप कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन 4, एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र, ये गोलीय कोश है, ठीक है, एक समान आवेशित है, प्लस चार्ज आवेशित है। जैसे इनसाइड पूछा है, ई इनसाइड होता है 0। कारण क्योंकि एक समान गोलीय कोश है, कोश तो है, कोश है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि अंदर तो चार्ज होगा नहीं, क्योंकि अंदर तो खोखला है। अंदर अगर चार्ज नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0। इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है? 0। अभी देखो ये गोलीय कोश के अलावा ये होता गोला, मैं कई चीजें बता रहा हूं तो भी बात वही होती, क्योंकि गोले के अंदर भी बात करें और चालक गोला है, एक समान आवेशित चालक की बात चल रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। चालक सारे कंडक्टर है, जहां पे कुचालक होगा मैं लिख दूंगा वहां पे। तो ये अपने पास कंडक्टिंग है, स्फेयर होता, चालक गोला होता तो भी अपने पास इनसाइड 0 ही होता। कारण ये है क्योंकि चालक को जब चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। कहां पे? सरफेस पे, पृष्ठ पर। अंदर चार्ज रहता ही नहीं है। क्यों आ जाता है? क्योंकि समान चार्ज से प्लस दिया अपन ने, फिर दूसरा प्लस देंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। इस कारण ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो सारा सरफेस पे ही आ जाता है। तो सारा सरफेस पे आ जाता है, अंदर चार्ज होता नहीं है, इसलिए इनसाइड क्या होता है? 0। तो चालक गोलीय कोश के इनसाइड भी 0 और चालक गोले के इनसाइड भी 0। मतलब गोलीय कोश के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो गोले के लिए आएगा, स्फेरिकल शेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही स्फेयर के लिए आएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, एक समान आवेशित कुचालक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद कर लेना। कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये ध्यान ही कर लेना, आप याद रख लेना इस फॉर्मूला को। क्या? के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये होता है इनसाइड। अब इसको वेक्टर में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डॉट आर कैप। दिमाग में ऐसे चल रहा होगा सर क्या क्वेश्चन करवा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन अजीब से लग रहे हैं।
ये फॉर्मूला याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डॉट आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q को अपन यहाँ पे चेंज कर दें, Q की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दें, कर रखी है क्या? हाँ, इसमें भी कर रखी है। Q की वैल्यू, कुचालक गोला है, गोला 3D में होता है, और अगर चालक होता तो सारा चार्ज सरफेस पे आता, कुचालक है इसलिए चार्ज जो होगा जहां पे देंगे वहीं पे रहेगा, मूव ही नहीं कर पाएगा। कारण, क्योंकि कुचालक वस्तु है यार, कुचालक जो होता है उसमें चार्ज गति करते ही नहीं है, चालक में ही गति करते हैं। तो कुचालक है तो चार्ज मोशन नहीं करेंगे, चार्ज मोशन नहीं करेंगे तो जहां पे चार्ज देंगे वहीं पे चार्ज रहेगा। तो इसका मतलब जैसे अगर कुचालक गोले के अंदर चार्ज दिया है तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर आएगा नहीं, इसलिए इनसाइड तो जीरो होगा नहीं, इसलिए इनसाइड तो जीरो होगा नहीं, अंदर तो जीरो होगा नहीं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। चालक गोले में अंदर जीरो हो रहा था, कुचालक में अंदर जीरो नहीं होगा, ये होता है। अब ये 3D की व्यवस्था है, क्योंकि सभी जगह है, यहाँ पे चार्ज सरफेस पे नहीं है, पूरे वॉल्यूम पे है। तो वॉल्यूम पे है तो अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं रो से, ये होता है Q अपॉन V। Q की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी रो डॉट V। V को अपन लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। सर क्यों? क्योंकि गोले का आयतन यही होता है। कैपिटल R क्यों लिया? क्योंकि कैपिटल R ही रेडियस है, आपने पढ़ रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो रो डॉट 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे रखें। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये R अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अभी आर कैप को छोड़ देते हैं, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या देख रहे हो? आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, आपके पास आ गया R अपॉन रो, कहाँ पे गया? रो भी तो है, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आया, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, ये भी होगा, वेक्टर फॉर्म में ये होगा। अब देखो फोर्थ की बात करें, क्या फोर्थ भी हो सकता है क्या? देखिए ये तीनों क्लियर है, फोर्थ की बात कर रहे हैं। के क्यू आर डॉट आर कैप लिखा अपन ने, आर वेक्टर आर कैप की बात करें तो क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन है आर का मैग्नीट्यूड होगा, आर का मैग्नीट्यूड, राइट। आर वेक्टर डॉट आर का मैग्नीट्यूड। यहां से आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर होगा आपका आर कैप डॉट आर का मैग्नीट्यूड। क्या यही है क्या? तो आर वेक्टर इसको लिख सकते हैं, यानी के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब होगा, राइट है। यहां से के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, मतलब ये भी होगा। तो मतलब यहां पे चारों ऑप्शन यहां पे क्या होंगे? राइट होंगे, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूला जिसके बनते हैं एक समान आवेशित कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र के, एक साथ 4 फॉर्मूला बता दिया, आपको याद करने हैं। मैंने तरीका भी बता दिया कैसे आया, सिग्मा लिख दिया गया यहाँ पे, रो आएगा यहाँ पे, ठीक है, रो। अच्छा, क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। एक समान आवेशित कुचालक गोले के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर? सेंटर पर। अपने पास क्या आया? सेंटर पर। अपन बात करें यहां पे, इसके लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आया, इनसाइड के क्यू आर अपॉन आर क्यूब आया। सेंटर पर आर क्या हो गया? 0, स्मॉल आर 0, ये यहां पे रखा, तो ई इनसाइड नहीं, ई सेंटर है। अब यहाँ पे ये तो इनसाइड ही है, यहाँ पे ई सेंटर आ गया, ई सेंटर कितना आ गया? 0। ई सेंटर क्या आ गया? 0। कारण 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 कारण, आर 0 कर दिया, सेंटर पे आ गया, डिस्टेंस ही नहीं है, आर 0 है तो यहाँ पे रखा, ई सेंटर 0, ई सेंटर 0, ई सेंटर 0। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए, एक समान आवेशित कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो फॉर्मूला ध्यान रखो, डायरेक्ट सीट की बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? वेक्टर में इसको लिखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप लिखते हैं। कारण, क्योंकि जो सीट होती है, इस सीट के परपेंडिकुलर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और एन कैप का मतलब ही होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ही होता है लंबवत, मतलब
सीट जो परत है, परत के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिलता है। क्या मिलता है? लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। दैट्स वाई, इसी कारण इसको अपन एन कैप भी लिख देते हैं, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, साथ में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप भी होगा। मैंने कारण बता दिया क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो परत होती है उसके लंबवत आता है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7 में ई व आर के मध्य ग्राफ, 7वां क्वेश्चन है, इसमें ई और आर के बीच में ग्राफ बताना है। ठीक है, ई एंड आर, ई एंड आर, ई एंड आर, ई एंड आर। यहां पे आर का कोई टर्म है क्या? आर का कोई पद है क्या? है ही नहीं। मतलब कुचालक आवेशित कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करेगा आर पर, दूरी पर डिपेंड ही नहीं करेगा। अब दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा? जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने पास आर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर हो गया। आर का कोई भी वैल्यू हो, ई का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो मतलब ये वैल्यू फिक्स ही रहेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी ऑप्शन सी। ये ग्राफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि है ही नहीं, टर्म ही नहीं है। ये भी नहीं हुआ क्योंकि टर्म ही नहीं है, पद ही नहीं है। ये भी इसलिए नहीं हुआ। ये ग्राफ ही क्यों हुआ? क्योंकि आर का कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5, ई का वैल्यू इतना ही फिक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? एक समान आवेशित चालक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब परत नहीं है, प्लेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है, उसके लिए ई पूछा है। कंडक्टिंग प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, एक समान आवेशित चालक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखें, अगर बोलता है सीट परत तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बोलता है प्लेट तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद ही करने हैं क्या सर? हाँ जी, फॉर्मूला याद ही करने हैं। ओके, तो ये 9 क्वेश्चन थे, और इन 9 क्वेश्चन के द्वारा, इन 9 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने गाउस के नियम में जितने अनुप्रयोग थे वो यहाँ पे क्वेश्चनों के माध्यम से कवर करवा दिए। कुछ क्वेश्चन भी बताए, जैसे कुछ ग्राफ भी बताए, ऐसे ग्राफ भी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के भी, फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल बन सकता है, और न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा अगर बनेगा तो, लेकिन ऐसा बनेगा नहीं। लेकिन ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ध्यान रखना ये चीज। छोटी छोटी बातें आ सकती है कि जैसे एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। सिमिलरली चालक गोले के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये चीजें आ सकती हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।